अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अभी अर्ली मॉर्निंग वीडियो बना रहा हूँ, चाय चाय अभी भी हाथ में। तो बीच बीच में आई विल हैविंग सिप्स ऑफ टी, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलता। बहरहाल आज जिस बारे में जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, दैट्स बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि देखिए, फ्रॉड्स जो होते हैं वो हर जगह होते हैं। दुनिया के किसी में कोने में आपको मिलेंगे, लेकिन चूँकि मैं सऊदी में रहता हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, उम्रा हो, हज हो, जॉब हो। तो उस सूरत में मुझे लगता है आपको अवेयर रहना चाहिए कि कुछ ऐसे कॉमन फ्रॉडस्टर्स जो यहाँ पे जो आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, बनाते भी है। मैं एक बार बन गया हूँ, बन चुका हूँ रादर। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ, वो फिर मेरे वालिद साहब के साथ भी हुआ और कुछ और लोग जिनको मैं जानता हूँ बहुत नज़दीक से, उनके साथ भी हुआ। तो आई लिव इन यूनिवर्सिटी, तो हो सकता है दूसरे शहरों में भी सऊदी में ये हरकतें होती हो। मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहा था। एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो वहाँ से बाहर निकल रहा था और मेरे दोनों हाथों में खाना था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस एक शख्स गाड़ी में था, वाइट टोयोटा की गाड़ी थी। आई थिंक इट वाज टोयोटा यारिस या कोरोला, दो में से एक थी। तो वाइट कलर की, खुद ड्राइव कर रहा था शख्स। साइड में उसकी एक बच्ची थी, तकरीबन 7-8 साल की, और वो सो रही थी। 6-7 साल की होगी और वो सो रही थी। तो उसके बाद उस शख्स ने मुझे पूछा कि अरबी में बात करना शुरू किया उसने, जबकि उसको उतनी अरबिक आती नहीं थी। आई थिंक उसे डाउट हुआ कि मैं अरबिक हूँ, और शक्ल से मुझे वो इंडियन या पाकिस्तानी लग रहा था। जब मैंने उसे पूछा कि आप कहाँ से, तो उसने बोला मैं सीरियन हूँ। बहरहाल मैंने उस बात पे ज़ोर नहीं दिया ज़्यादा। तो उसने मुझे कहा कि ये मेरी बेटी है और ये सुबह से भूखी है, हम तबूक जा रहे हैं। तबूक एक और शहर है, और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो इस ये दूध पीती है सिर्फ, तो दूध के पैसे चाहिए। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे, मैं खाना लेके आया हूँ, तो मैं अंदर रेस्टोरेंट वाले के पास जाऊँगा। आई एम श्योर उसके पास ही विल बी हैविंग मिल्क, क्योंकि लोग दूध वाली चाय भी बनाते हैं। तो मैं एक बड़ी सी बोतल में आपको दूध भी और जो भी खाने की भी चीज़ हो, अगर आपको चाहिए मैं दे दूँगा। बट ही वॉज़ वेरी एडमेंट कि मुझे पैसे दे दो, क्योंकि ये ऐसे दूध नहीं पीती। ये जो आपके जो मिल्क प्रोडक्ट से, जो मिल्क जो आपका जो ड्राई मिल्क और ये जो दुकानों पे होता है, फार्मेसीज़ पे, वो प्रेफर करती है। तो उसके बाद मैंने उससे पूछा कि कितने में आता है, तो ही सेड 43 रियाल। जबकि इतना तो मुझे पता है 43 में नहीं आता है, उससे बहुत ज़्यादा में आता है। बहरहाल मैंने छोड़ा, होता होगा। तो और रोने लगा, ज़ार ज़ार रोने लगा, प्लीज़ मुझे पैसे दे दे, प्लीज़ पैसे दे दे, वरना मेरी बेटी मर जाए, सुबह से भूखे हैं और हमें तो भूख जा रहा है। बहरहाल मेरे जेब में कार्ड था, कैश नहीं था। मैं अपनी वाइफ के पास गया, गाड़ी में थी, तो शी गेव मी समथिंग। तो जितना उससे मांगा उससे थोड़ा ज़्यादा ही दिया। एंड आफ्टर दैट, बट मुझे अंदर ही डाउट हो रहा था कि मतलब आई डोंट नो। तो उसके बाद जब मैंने उसको पैसे दिए, तो वो बोल रहा है नहीं और दे दो, पेट्रोल के पैसे कौन देगा। तो सच में मेरे पास कैश, हमारे पास उतना ही था, बाकी सब कार्ड में था। मैंने उसे बोला कि देखो भाई, मैं इतना ही दे सकता हूँ, अभी पेट्रोल के पैसे आप किसी और से ले सकते हैं। और जो उसकी लैंग्वेज थी अरबिक की, वो मेरी जैसी थी। सीधा लग रहा था या तो इंडिया का है, पाकिस्तान का है। लेकिन बहरहाल मैंने अल्लाह के वो उस पे वो दे दिया उसको कि यू यू इट्स बेटर यू जस्ट गिव, यू आर नॉट श्योर। लेकिन ये चीज़ मेरे दिल में रही, दिमाग में रही, पता नहीं कैसे कंफर्म हो जाए कि ये सच था झूठ था। और जब मैं अपनी गाड़ी निकाल रहा था, वो अपोजिट डायरेक्शन में बहुत अच्छे मूड में अंदर की तरफ गया, वो रोड की तरफ है, वहाँ सिर्फ गलियाँ ही गलियाँ, और लास्ट में वहाँ पे मकान है और कुछ नहीं है। और वहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी जो है लोग ज़्यादा वहाँ रहते हैं। सो आई थॉट कि शायद ओके इसने, आई थॉट ओके इट्स फाइन, हो सकता है इसने झूठ बोला, लेकिन इसको पैसे की ज़रूरत थी, लेट इट बी। शायद मैं होता, मैं भी शायद ऐसा ही किया था। हो सकता है पैसे खो गए इसके, अब ये सच नहीं बोलता, झूठ से ही, वट एवर आई जस्ट
फॉरगॉट इट। और कुछ दिनों बाद मेरे वालिद साहब मस्जिद से निकल रहे हैं और उनको वैसी वाइट गाड़ी मिलती है। उन्होंने घर में मुझे फिर कहा, और एक शख्स से उन्होंने एग्जैक्टली वैसे डिस्क्रिप्शन दे दिया, हल्की सी दाढ़ी और सामने लड़की थी। और उस टाइम उसने मेरे वालिद साहब को बोला कि मुझे मदीना जाना है, जबकि मेरे वालिद साहब के पास पैसे नहीं थे जेब में। तो बराबर वही स्टोरी मोर और लेस, बस ये बोला है कि मुझे मदीना जाना है, पैसे नहीं है। और उसके बाद तीन चार लोग, नॉट तीन चार, दो तीन लोगों से मिला, उन्होंने अलग डिस्क्रिप्शन का एक इंसान बोला। और उनके जो सीट पे साइड में था वो कोई लड़का था ना कि लड़की। तो ये एक और उन्होंने भी ये डिस्क्रिप्शन दिया, हमें कहीं जाना है, दूर शहर जाना है, ये बेटा बीमार है या भूखा है। तो ऐसे में बेवेयर, ये तो ऐसा एक फ्रॉड है कि आप कंफर्म भी नहीं कर सकते हैं कि ये शख्स सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। बट इट इज़ बेटर यू बेवेयर। मतलब कभी इंसान को क्या होता है कि उसके पास बहुत कम पैसा होता है जेब में, और वो खुद उसको किसी चीज़ के लिए चाहिए होता है, लेकिन जब ऐसा शख्स उसके पास होता है वो अपनी परेशानी बोल के उसे दे देता है। तो और बाद में उसे पता चलता है अरे यार ये फ्रॉड था। तो अपना सोचे, और इंशाल्लाह बाद में जो है अगर आपके पास और भी पैसा है तो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मैंने इसलिए आपको कहा कि अगर आप यहाँ सऊदी में रहते हैं आए तो इस चीज़ का ख्याल रखें। ये अब नई ट्रेंड यहाँ पे हो गई है, गाड़ियाँ रोक के पैसा लेते हैं, तो इसका बहुत ख्याल रखें। तो अगर वो आपको कोई चीज़ मांगता है तो आप उसको सीधे कहें कि मैं आपको वो चीज़ ला के दूँगा, क्योंकि यहाँ तो चारों तरफ मार्केट है। सो बी अवेयर ऑफ दैट थिंग। अच्छा, दूसरा जो यहाँ पे एक कॉमन फ्रॉड है, आई एम श्योर दूसरे मुल्कों में भी होता है, इट्स नॉट जस्ट हेयर, लेकिन चूँकि मैं यहाँ रहता हूँ तो यहाँ के बारे में मुझे ज़्यादा इल्म है। वो ये है कि अ, जो आपको एक फ़ोन कॉल आएगी, और फ़ोन कॉल पे आपको वो शख्स कहेगा कि आपका जो कार्ड है, यानी जो आपका एटीएम कार्ड है या आपका जो बैंक अकाउंट है, वो हम आपका ब्लॉक करने वाले हैं, क्योंकि आपने कोई डॉक्यूमेंट, हम थोड़ा रिवाइज कर रहे थे आपके जो सारे अकाउंट्स वो जो होते हैं सब लोगों के। तो हमें सो दैट आपका अकाउंट जो है बंद ना हो जाए, आपको हमें कुछ डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो वो आपसे आपका फ़ोन नंबर तो लेते ही हैं, तो बोलते हैं कि जो बैंक अकाउंट के साथ आपका फ़ोन नंबर जुड़ा हुआ है वो दे, अपना इकामा नंबर दे, अपना जो आपका बैंक अकाउंट है वो दे दे नंबर। तो वो सब लेते हैं। तो प्लीज़ ये गलती ना करें, ना दें। और कभी कभी बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से बोल रहे हैं आपका इकामा ब्लॉक होने वाला है, इकामा यहाँ का रेजिडेंस कार्ड है। सो वो आपसे आपका इकामा नंबर मांगेगी, क्योंकि इकामा नंबर जो यहाँ पे वो जुड़ा हुआ है बैंक अकाउंट से भी और दूसरी दूसरी चीज़ों के साथ भी। तो आपका बैंक अकाउंट लेते हैं, आपकी जो दूसरी डिटेल्स होती है वो लेते हैं, और उसके बाद आपका अकाउंट हैक करेंगे, और आपका जो विद इन मिनट्स आपके अकाउंट में से सारा पैसा चला जाएगा। तो इसका बहुत ख्याल रखें। यहाँ बहुत बार हमें मैसेज भी आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, कभी बैंक की तरफ से, कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कॉल आए ना दे किसी को भी, क्योंकि ये एक फ्रॉड है। और वो सीधे बोलते हैं कि ना तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ना कोई बैंक है जो आपसे फ़ोन पे आपका डिटेल्स मांगेगा। अगर ऐसी कोई बात होगी तो आपको ऑफिस आना पड़ेगा उस मामले में। फ़ोन पे कोई भी डिटेल्स ना तो लेता है ना देना चाहिए। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। आप चूँकि नए होते हैं यहाँ पे लोग, तो आपको हो सकता है आपको नए आए हो यहाँ पे और आपको अचानक से कॉल आ जाए, पहली बार यहाँ जॉब करने आए कि, और इंसान वैसे ही सहमा सहमा डरा डरा होता है, तो आपको कहेगा कि आप अपना अकाउंट नंबर दे या इकामा नंबर दे, आपका वरना ब्लॉक हो जाएगा। तो इंसान डर जाता है कि अगर मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इकामा ब्लॉक हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उस चक्कर में जल्दी से दे देता है। तो उस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट डू इट। और अपने जो दूसरे लोग हैं उनको भी इस बारे में अवेयर करें कि प्लीज़ ये हरकत ना करें प्लीज़। और तीसरी चीज़ अभी मेरे साथ जो हुई, वो एटीएम के बाहर हुई। बच गया मैं उस चीज़ से।
ऑलमोस्ट करने वाला था वो हरकत में, लेकिन नहीं की। अ, मैं एटीएम में घुसा, मुझे जितना भी पैसा निकालना था निकाला, वापस आया। बाहर गाड़ी में एक लड़का था, बहुत यंग, अर्ली ट्वेंटीज़ या मिड ट्वेंटीज़ का होगा। और वो ही अप्रोचेस मी एंड ही टेल्स मी कि मुझे एक बैंक अकाउंट जो है उसमें कुछ 100 150 या 200 रियाल भेजने थे बस। तो मैं आपको कैश दे दूंगा, मैं आपको कैश दे दूंगा, आप अपने एटीएम से उस शख्स को ये 100 या 150 रियाल भेजे। और जब मैंने उसे ये कहा कि तुम अपने एटीएम से भेज सकते हो, तो उसने एक कार्ड दिखाया और बोला कि ये चल नहीं रहा है और ये किसी दूसरे बैंक का है, जबकि दूसरे बैंक का चलता भी है। वो थोड़ा सीधे ही मुझे समझ आया, वो बहकी बहकी बातें करने लगा कि नहीं, मैं मेरा ये अकाउंट जो है कार्ड नहीं चल रहा है, वरना मैं खुद भेजता और मुझे इमरजेंसी में पैसे भेजने हैं। तब अपने अकाउंट से, एटीएम से, अपने पहले अपने जो एटीएम में आप चाहे पैसे डाल सकते हैं अकाउंट में, या मैं आपको कैश अभी दे दूंगा, और अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप पहले डाल के ये 100 या 150 रियाल आप आगे इस अकाउंट नंबर पर ट्रांसफ़र कीजिए। अब देखिए चांसेस क्या है, हो सकता है उसको आपने 100 रियाल उसने आपको दे दिया, ठीक है। आप एक वो इंसानी हमदर्दी में वो 100 या जितना भी है दूसरे अकाउंट में भेजेंगे, तो आपका अकाउंट नंबर एक्सपोज हो गया। ये सब मिले जुले हैं, क्योंकि आप किसी अकाउंट अपने अकाउंट नंबर से तो पैसे भेज रहे हैं ना, तो आपका अकाउंट नंबर एक्सपोज हो गया। और फिर जो ही उन्होंने अपना अकाउंट नंबर आपसे ले लिया, दैन इट्स इजी फॉर देम टू जो भी प्रोसेस इनका होता है, कैसे हैक करते हैं अकाउंट, क्या करते हैं, तो आपसे सारी की सारा जो आपकी सेविंग्स है यहाँ पे पड़ी हुई है, सब चली जाएगी। तो अगर आपको एटीएम पे कहीं भी बाहर भी आपको कोई शख्स बोले कि अपना इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करके, कभी आपको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये 100 रियाल लीजिए, 200 रियाल लीजिए कैश, मेरा इंटरनेट बैंकिंग नहीं चल रहा है, तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग से ये 100 150 रियाल आगे ट्रांसफ़र करें। एक अनजान शख्स, जो दोस्त कहे, रिश्तेदार कहे अलग बात है, कलीग कहे वो अलग बात है, लेकिन कोई अनजान शख्स जिसको ना आप जानते हो, ना जान ना पहचान, और वो आपसे ये बात कहे, then you have to be very cautious, you have to be very very बहुत बहुत ख्याल आपको रखना पड़ेगा इस चीज़ का, बिकॉज ये चीज़ें होती आ रही है और होती रहेंगी भी। जब तक ये दुनिया कायम दायम है तब तक ये फ्रॉड्स जो है ये भी चलते रहते हैं। तो लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपके दिमाग है, आप कैसे यूज़ करेंगे। अगर आप किसी के बात के बहकाव में आ गए तो यू आर डन, आपकी मतलब सारी जो जमा पूंजी है वो सब चली जाएगी, और इट्स जस्ट फिर मिलना, उस पैसे का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और आई डोंट थिंक मैंने अभी कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं सुनी है जहाँ पे किसी का ये इंटरनेट फ्रॉड हुआ बैंकिंग, और उसके बाद उसको वो पैसा वापस मिला हो, नहीं मिलता है। हो सकता है शख्स को पकड़ा जाए लेकिन पैसा नहीं मिलता है, बिकॉज दे जस्ट वैनिश सॉर्ट ऑफ, कहाँ जाता है क्या होता है फिर पता नहीं, किस एक्टिविटी में, किस ख़राब एक्टिविटी में यूज़ होता है। अल्लाह नोज़ बेस्ट। अच्छा, एक और चीज़ जो ये आपको अ, मक्का में नहीं मिलेगा, मक्का में भी शायद हो, लेकिन मेरे साथ ये वाक़या कभी मक्का में नहीं हुआ, हरम के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मदीने में मस्जिद नबवी में ये चीज़ जो उसका सहन है, बहुत बार मेरे साथ ही नहीं, आई थिंक हर एक के साथ हुआ है कि जो उम्रा के जो ग्रुप आता है, स्पेशली जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, उसमें कुछ लोग, आई डोंट नो उनकी सच में मजबूरी है नहीं है, मैं वो बात नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारे इसमें फ्रॉडस्टर्स भी होते हैं। पहले तो ये सीधी सी बात है, सोचने की बात है कि अगर आप उम्रा ग्रुप के साथ यहाँ आए हुए हैं और उसके बाद और कोई ऐसी हरकत करे, तो आई डोंट थिंक उसको पैसे की इतनी ज़रूरत होगी, लेकिन वट एवर इट इज़, लेकिन आपको अवेयर होना चाहिए। बात ये होती है कि आधे उसमें ये भी होते हैं, ज़रूरी नहीं उम्रा ग्रुप के साथ भी आए हो, आधे यहाँ पे काम करते हैं, वो भी ये हरकत करते हैं। तो क्या होता है कि आप चल रहे हैं, आपको पीछे से एक आदमी आएगा और प्रॉपर उर्दू में बात करेगा आपसे, और वो आपको बोलेगा कि मैं यहाँ आया था, हरम उम्रा करने आया था, और मेरा बटुआ गायब हो गया, तो अगर आप मेरी कुछ हेल्प करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। तो ये एक बार मेरे साथ हुआ, तो उस टाइम जो भी देना था दिया, दूसरी बार हुआ उस टाइम, लेकिन बार बार जब होने लगा, और दूसरे लोगों ने भी जब मुझे इन्फॉर्म किया कि भाई ये फ्रॉड्स होते हैं, ऐसे मत खुला दिया करो, ऐसे खुल दिल खोल के, बहुत एक ट्रेंड बन गई है यहाँ पे, और इट्स अ क्राइम ऑल्सो, बेगिंग हियर इन सऊदी इज़ अ क्राइम।
और ये तो भीख ही मांग रहे हो, और ये यहाँ पे और अच्छे कपड़ों में, अच्छे हालत में, और एक कॉमन ट्रेंड हो गई है यहाँ पे कि आप चल रहे हैं हरम के अंदर, सहन में, स्पेशली मस्जिद के अंदर तो मैं कोई नहीं करता, सहन में वहाँ पे अचानक से आपको आदमी आएगा और बोले, या औरत आएगी कि मैं उम्रा करने आई थी, और यही एक कहानी है, कोई चेंज नहीं थी, मैं उम्रा करने आई थी, बटवा गायब हो गया, पैसे नहीं है, कुछ दिन अभी तक बिताने, फिर वापस जाएंगे इंडिया या पाकिस्तान जहाँ के भी होते हैं, तो प्लीज़ हमें पैसे की ज़रूरत है, दे दे। देखिए, कोई अगर शख्स ऐसे पैसे मांगे कि ज़रूरत है सीधे ही, इसमें कोई स्टोरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इंसान सोच के शायद दे दे, लेकिन ये एक क्राइम है। देखिए, बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, और हरम के अंदर, मस्जिद के अंदर वो आपसे वो भीख मांग रहे हैं, और वो भी झूठ मूठ की कहानियाँ कह के। तो अ, और उसमें क्या होता है, जो एक इस सब चक्कर में जो सच में एक मुस्तहिक शख्स होता है, उस पे वो पैसा नहीं पहुंचता। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुस्तहिक भी होते हैं, बाहर अगर रहेंगे, बाहर जाएंगे, अब तो नहीं होते पहले, वो अब चूँकि वो वहाँ सीरियन बच्चे और वो सब होते थे, उनको देता था इंसान, या कहीं भी जो रेफ्यूजीज़ है, या वहाँ के अंदर, हरम के अंदर जो काम करते हैं लोग, इंडियन पाकिस्तानी स्पेशली, जो वहाँ पे मेहनत करते हैं, जो सफाई का काम करते हैं या कोई और काम करते हैं, जो हरम के मुलाजिम हैं वहाँ पे, जो सफाई का स्पेशली ख्याल रखते हैं, चाहे मक्का हो मदीना हो, उनको पैसा दे दो, अलग बात है। लेकिन ऐसे कोई जो भी खैरा गहरा आ जाए और वही कहानी और आपको बेवकूफ़ बनाता है, तो इट्स बहुत शर्म की बात है, मतलब इंसान इस हद तक भी गिर सकता है, तो आप उसका भी ख्याल रखें, आपका पैसा आपका अपना है। कभी मैं फिर से वही कहूँगा, कभी आपको पैसे की ज़रूरत होती है और आप उसकी दर्द और दुख को, अपना वो प्रॉब्लम भूल जाते हैं और दे देते हैं, और बाद में आपको पता चलता है कि ये फ्रॉड है। तो अ, ये एक और चीज़ था, तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखिए। वैसे ही बहुत भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, आपको कोई शख्स बोलेगा कि यहाँ पे कि आप इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट करो तो आपका डबल हो जाएगा, या आप पैसा इतना इन्वेस्ट करो तो इस इतने टाइम में आपको इतना पैसा मिलेगा, जिसका ना तो कोई उसके पास कोई प्रूफ होता है, ना कागज़ होते हैं, ना उस कंपनी का नाम पता, कुछ नहीं। तो इन सब चीज़ों में बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, और आप यहाँ आते हैं, मेहनत करते हैं, इट्स बेटर यू, जो भी आपकी सेविंग्स है, यू सेंड योर मनी होम, और वहाँ आपको जिसमें इन्वेस्ट करना है कहे करे जो सही चीज़ है। तो अ, बस मैं आपको यही कहता हूँ कि इन सब चीज़ों से बच जाए, मैं क्योंकि यहाँ पे बहुत मेहनत से इंसान पैसा कमाता है, इंसान को दिन भर, मतलब हालत ख़राब हो जाती है जब तब जाके आपको महीने के बाद वो सैलरी मिल जाती है, उसमें भी बहुत सारा पैसा आपका यहीं पे खर्च हो जाता है अगर आप फैमिली के साथ हो, और फिर हल्का जो भी बचता है आप घर भेजते हैं, तो वो पैसा जो आप घर भेजते हैं वो अगर आप यहीं इन चीज़ों में चला जाए, जो फ्रॉडस्टर्स है, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कितने सारे लोग यहीं पे पैसा सेव रखते हैं और फिर बाद में बल्क में बेचते होंगे, 5-6 महीने रख के फिर बेचते हैं, और कोई फ्रॉडस्टर आए और आपका अकाउंट हैक करे और आपसे ये सब पैसा ही ले जाए, तो इंसान, और कितने सारों की बहुत सारी मजबूरियाँ होती, कोई घर घर बनाता है, कोई किसी के घर में बीमारदारियाँ होती है, तो ये पैसा बहुत ही एक हलाल का पैसा होता है। इसका ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, फ्रॉडस्टर से बचिए। और अगर आपको कहीं लगे कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, जो कि आपको जनरली मैसेज आते हैं यहाँ पे कि इस अगर किसी नंबर से आपको कॉल आए तो ये नंबर हमें सेंड करें, फॉरवर्ड करें, या कॉल करें, या पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, यहाँ पे ये नंबर दे सकते हैं, और किसी शख्स का शक हो और आपको यू आर ऑलमोस्ट श्योर कि ये एक फ्रॉडस्टर है, तो आप उस गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड करके पुलिस को दे सकते हैं, इस शख्स ने मुझे ऐसे ऐसे कहा, आप प्लीज़ चेक करिए सही है गलत है, क्योंकि ये ना हो कि वो आप अगर बच गए कि दूसरा फंस जाए। हर कोई एक जैसे, हर एक का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, कोई सोचता है, कोई मैंने यानी कि वो एक दूसरे शख्स की दर्द भरी कहानी सुन के या जल्दी बेवकूफ़ बन जाता है, तो वो फिर उस चक्कर में, और ये पूरे शहर को लूटते रहते हैं, तो उस चीज़ का ख्याल रखें, बिल्कुल ख्याल रखें। और कोई अगर ऐसी और स्टोरी है, आप सऊदी में यहाँ रहते हैं एंड यू हैव द स्टोरी, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दें, सो दैट आगे अगर मैं कोई और वीडियो रिलेटेड इट बट हो तो मैं वो भी आपके आप मैं तो वो मैं भी लोगों के साथ शेयर करूँ, और बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा,
तो बी अवेयर ऑफ ऑल द फ्रॉडस्टर्स। आप जहाँ भी रहते हैं, जिस मुल्क में भी रहते हैं, बहुत सोच समझ के, क्योंकि आज का जो टाइम है, ये दौर है, ये बहुत ख़तरनाक दौर है। हाँ, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतना ही इजी हो गया है इंसान को बेवकूफ़ बनाना। तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखें। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।